भारतीय रुपया सोमवार 1 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद कारोबार के दौरान रुपया 34 पैसे गिरकर 89.79 के स्तर पर आ गया था। कुछ हफ्तों पहले रुपये ने 89.49 के लेवल पर रिकॉर्ड लो बनाया था, जो आज टूट गया है। तो वहीं आज यानी 2 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 89.92 तक टूट गया है। इस खबर से देश की अर्थव्यवस्था और निवेशकों पर काफी गहरा असर पड़ा है और इतना ही नहीं, इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ सकता है। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब भारत ने बेहद मजबूत जीडीपी ग्रोथ दिखाई है और एशियाई बाजार खास कमजोर भी नहीं थे। जानकारी के मुताबिक घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। सबसे पहले आपको बता दें कि रुपया साल 2025 में अब तक 4.77% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो अब 89.92 के लेवल पर पहुंच गया है। शुक्रवार 28 नवंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.45 पर बंद हुआ था। तो वहीं 21 नवंबर को रुपया 98 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.66 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जीडीपी की इस मजबूती के बावजूद भी रुपये को इसलिए राहत नहीं मिली क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। टैरिफ टेंशन भी विदेशी निवेशकों के भरोसे को तोड़ रहा है। अब सवाल है कि रुपया गिरने का असर भारतीयों पर कैसे पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होगा। इसके अलावा विदेशों में घूमना और पढ़ाई भी महंगी होगी। उदाहरण के तौर पर जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्र को 50 रुपए में $1 मिल जाता था। अब $1 के लिए छात्रों को 89.79 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे छात्रों के लिए फीस से लेकर रहना, खाना और अन्य चीजें महंगी हो जाएंगी। रुपए में गिरावट का घरेलू इक्विटी मार्केट्स पर भी नेगेटिव असर पड़ा है। 1 दिसंबर को सेंसेक्स 64 गिरकर 85,641.90 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है। तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान आम नागरिक की जेब पर भी असर डालेगा। और अब सवाल आता है कि आखिर डॉलर के मुकाबले रुपए में इतनी भारी गिरावट का सामना क्यों करना पड़ा है। तो दरअसल रुपए पर दबाव के कई कारण बताए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि डॉलर में मजबूती और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से रुपए पर दबाव पड़ा है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका भुगतान डॉलर में होता है, इसलिए ये डॉलर खरीदने के लिए भारत को पहले के मुकाबले अब ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। डॉलर इंडेक्स 0.04% ऊपर 99.50 पर पहुंच गया। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उछाल आया है। इंपोर्ट्स की ओर से डॉलर की भारी मांग ने भी रुपए को नीचे धकेला है। कई दूसरे इंपोर्टर्स हैं जो कि अपना सामान विदेश से मंगवाते हैं, ये भी खूब डॉलर खरीद रहे हैं। जैसे कि सोने के व्यापारी भी विदेशों से सोना खरीदते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भुगतान भी डॉलर में होता है। इन सब कारोबारियों की बढ़ती मांग के कारण भी रुपया गिरा है। जानकारों का कहना है कि रुपए में जारी गिरावट का एक और बड़ा कारण ये भी है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपया प्रेशर में है क्योंकि एफपीआई की हैवी बाइंग से पैसा बाहर जा रहा है। बता दें कि हाल ही में जारी हुई डेटा के मुताबिक देश की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.2% रही, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लेकिन इस अच्छी खबर का रुपयों पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।